अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ साद शाहिद। आज हम बात कर रहे हैं एलिप्स के कुछ सवालात की जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे एमसीक्यूज सॉल्विंग के अंदर। तो बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी, द सेमी एक्सिस, द सेंटर, द वर्टिसेस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और हमसे कहा जा रहा है कि हमें इसेंट्रिसिटी, सेमी एक्सिस, सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई निकालना है। सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि ये कौन सा केस है। बेटा जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये केस 2 कहलाएगा। अब हमें पता चल गया कि ये केस 2 है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस इक्वेशन को केस 2 जैसी इक्वेशन बनाना होगा। केस 2 की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब इक्वल टू 1 हमें चाहिए यहाँ पे। तो इक्वल टू 1 हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू के बाद जो नंबर दिख रहा है उससे हम इनको डिवाइड करा देंगे। तो 225 से हर एक नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 25 और ये बराबर आ जाएगा 1 के। अब बच्चों ये जो नीचे वैल्यू दिख रही है आपको, जो बड़ी वैल्यू है वो ए स्क्वायर है और जो छोटी वैल्यू है वो बी स्क्वायर है। आपके सामने है कि वाई स्क्वायर के नीचे जो है वो ए स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के नीचे जो है वो बी स्क्वायर है। तो आपके पास ए स्क्वायर आ गया 25, आपके पास बी स्क्वायर आ गया 9। स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे लगा देंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। क्योंकि मैं तमाम वैल्यूज निकालने की बात कर रहा हूँ, वैसे तो एमसीक्यूज के अंदर कोई एक वैल्यू पूछी जाएगी लेकिन मैं तमाम वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। तो हमें क्योंकि फोकाई भी चाहिए, फोकाई के लिए हमें सी निकालना पड़ेगा। सी हम कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो हम करेंगे क्या, ए स्क्वायर की जगह 25 आ गया, बी स्क्वायर की जगह 9 आ गया और सी स्क्वायर 25 माइनस 9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमारे पास 16 इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा और हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो बन जाएगी 4। तो सी हमारे पास आ चुका है, हमारे पास सी आ गया है, बाकी सारी वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है उनको निकालना है। अब रिक्वायर्ड वैल्यूज हम कैसे निकालें, हमें चाहिए सबसे पहले इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ई है, ई को ई से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि सी अपॉन ए के बराबर है। सी की जगह 4 आ गया, ए की जगह हमारे पास 5 आ गया, ये इसेंट्रिसिटी आ गई। फिर उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि हमें निकालना है सेमी एक्सिस। सेमी एक्सिस का मतलब है सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस की वैल्यू होती है सेमी ए, क्योंकि पूरा मेजर एक्सिस 2a है तो सेमी क्या हो जाएगा ए का मतलब है 5 यूनिट्स भी कह सकते हैं। माइनर एक्सिस की बात करें तो माइनर एक्सिस हमारे पास बराबर हो जाएगा बी के, और बी का मतलब है कि ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 के। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस आ गया। उसके बाद सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, केस 1 हो केस 2 हो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या रहेंगे, 0,0 रहेंगे। फिर उसके बाद बात हो रही है हमारे पास वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स की। तो हमें पता है कि ये कौन सा केस है, ये हमारे पास केस 2 है। तो वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे हमारे पास केस 2 में, 0, प्लस माइनस है, मतलब ये हो जाएंगे हमारे पास 0, प्लस माइनस 5। फिर उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि हमें फोकाई चाहिए। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, प्लस माइनस सी, मतलब ये हो जाएंगे 0, प्लस माइनस 4। तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, तो अब इस सवाल की बात हो रही है, हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि ये कौन सा केस है। अगर हम देखें तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ये केस 1 है। क्योंकि 3 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स होती तो केस 3 होता। अब यहाँ पे हमें करना क्या है भाई, हम सबसे पहले तो 25 को उधर ले गए, माइनस का जो 25 है, हम हर वैल्यू को डिवाइड करा देंगे 25 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 25
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1, क्योंकि 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। बेटा क्योंकि केस 1 है तो इसको हम कंपेयर कराते हैं केस 1 की इक्वेशन से। केस 1 की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास अब 25 जो है वो बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर के, और हमारे पास 1 जो है बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर के। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज जो आ गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों साइड्स पे रूट लगा देंगे तो ये 5, यहाँ पे भी दोनों साइड्स पे रूट लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। ए भी आ गया। हमें अगर सी चाहिए तो हम कैसे सी निकालें? तो हमें पता है कि ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के एलिप्स के अंदर। तो हमारे पास ए की जगह आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 25, बी स्क्वायर की जगह 1 प्लस सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 माइनस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, 25 माइनस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और 24 आ जाएगा सी स्क्वायर के बराबर। रूट लगा देंगे दोनों साइड्स पे। तो हमारे पास इसका रूट आ जाएगा 2√6। तो ए बी सी हमारे पास सब आ गए। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए सबसे पहले एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी बराबर है सी अपॉन ए के, मतलब हमारे पास सी की जगह आ गया 2√6 अपॉन ए की जगह आ गया 5। फिर उसके बाद हमें चाहिए सेमी एक्सिस। तो सेमी एक्सिस की अगर हम बात करें तो सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया कि सेमी मेजर एक्सिस ए के बराबर है, माइनर एक्सिस बी के बराबर है। ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? ए की जगह हमारे पास 5 आ गया, बी की जगह हमारे पास 1 आ गया। फिर उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो केस 1 के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। फिर उसके बाद वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास प्लस माइनस a,0, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5,0। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो फोकाई की बात हो रही है। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई? प्लस माइनस c,0। तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस माइनस 2√6,0। तो ये हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। अच्छा तो बच्चों, अब हमारे पास जो सवाल है इसके अंदर हमारे पास तक कितनी टर्म्स मौजूद है? 5 टर्म्स मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये केस 3 या फिर ये केस 4 होगा। अब हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट देखने हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा दिख रहा है हमें वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा केस होगा? ये केस 4 होगा। केस 4 के अंदर हमारे पास जो अननोन्स होते हैं वो एच के ए बी सी, ये अननोन्स है। एच हमारे पास कैसे आएगा? एच हमारे पास आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास -18 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 9। तो ये 18/18 हमारे पास आ जाएगा 1। के आ जाएगा हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और साथ में हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई आ गया 16, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास 4। तो ये आ जाएगा -16/8, ये हो जाएगा हमारे पास -2। तो h और k तो हमारे पास आ गया है। अब हमें निकालना होगा a b c। a b c हम कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं जरा से। तो a b c कैसे निकालना है हमें, इसकी एक ट्रिक है। वो ये ट्रिक है कि हमें चाहिए होता है डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? कैपिटल C अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और डिनोमिनेटर ऑफ
वाई स्क्वायर हमारे पास बराबर है कैपिटल सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो हमारे पास एक अदद फॉर्मूला है कैपिटल सी निकालने का। फॉर्मूला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय के का स्क्वायर माइनस गिवन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। तो सी आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह 9, एच का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4, के का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस गिवन कांस्टेंट माइनस माइनस प्लस 11। तो ये आ जाएगा 9, ये 2 टू द 4, 4 4 द 16 प्लस 11। तो ये हमारे पास हो गया 25 प्लस 11 मतलब हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया 36। तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 अपॉन 9। तो 36 अपॉन 9 आ जाएगा 4 और ये हमारे पास हो जाएगा 36 अपॉन 4 कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये 9 आ जाएगा। जो बड़ी वैल्यू है वो ए स्क्वायर है, जो छोटी वैल्यू है वो बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर 9 आ गया और बी स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया। अब जैसा कि हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, एच आ गया, के आ गया, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, हमें सी स्क्वायर चाहिए। सी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की जगह हमारे पास आ गया 9, बी स्क्वायर की जगह, बी स्क्वायर 4 के बराबर था, बी स्क्वायर की जगह आ गया 4। तो हमारे पास ये आ गया 9 माइनस 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर और हमारे पास 5 बराबर आ गया सी स्क्वायर के और हमारे पास सी स्क्वायर बराबर आ गया 5 मतलब रूट लगा देंगे दोनों साइड्स पे। तो सी आ जाएगा हमारे पास बराबर √5 के। तो ये तमाम वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें करना क्या है? अब हमें तमाम वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। हमें ई निकालना है। ई बराबर है सी अपॉन ए के। ए की जगह, सी की जगह आ जाएगा √5, ए की जगह आ गया आपके पास 3 क्योंकि आप इसका रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा और बी आपके पास आ जाएगा 2। ई आ गया। उसके बाद हमें सेमी एक्सिस चाहिए। सेमी एक्सिस की बात करें तो मेजर और माइनर। मेजर आपको पता है ए के बराबर है मतलब 3, माइनर आपको पता है बी के बराबर है मतलब 2। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की तो एलिप्स के अंदर केस 4 में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h, के मतलब 1, -2। फिर उसके बाद अगर हम बात करें वर्टिसेस की तो केस 4 के जो वर्टिसेस हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। h, के प्लस माइनस a मतलब 1, -2 प्लस -3। तो हम इसको एक बार ऐड करा देंगे और एक बार माइनस करा देंगे। एक बार अगर हम ऐड कराएंगे तो 1, 1 आएगा और अगर हम माइनस कराएंगे तो -2, -3, -5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें चाहिए फोकाई के कोऑर्डिनेट्स। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो h, के प्लस माइनस c। तो h की जगह हमारे पास 1 आ गया, k की जगह हमारे पास आ जाएगा, k की जगह हमारे पास आ जाएगा -2 और प्लस माइनस √5। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा तमाम चीज़ों का। अच्छा, तो अब दूसरे तरीके के सवाल को देख रहे हैं। सवाल में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है और कहा जा रहा है कि सेंटर ओरिजिन पर है। सेंटर ओरिजिन का मतलब है बच्चों हमारे पास ये केस 1 या ये केस 2 होगा। अब हमें करना क्या है भाई? हमें पहचानना है कौन सा केस है। हमें देखना है कि फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ये कौन से केस से मिल रहे हैं। तो केस 1 के फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं +-c, 0 और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं +-a, 0। तो बेटा दोनों में y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट का मतलब 0, 0 होने का मतलब है ये केस 1 है। दोनों कंपेयर कराएंगे, c बराबर आ जाएगा 4 के। इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो a बराबर आ जाएगा 5 के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 16 के और ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 25 के। तो हमारे पास a स्क्वायर बराबर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 16। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमारे पास 9 बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर के और हमारे पास बी स्क्वायर मतलब 9
इससे हमारे पास बी स्क्वायर ही बस चाहिए, हमें बी निकालने की ज़रूरत नहीं है। बी स्क्वायर आ गया, हमें पता चल गया था कि कौन सा केस है, केस वन है। केस वन की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो दोनों को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे नीचे। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 225 और ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो अब हमारे पास एक और सवाल है जिसमें भी हमें इक्वेशन निकालनी है। वर्टिसेस दिए हुए, कोवर्टिसेस दिए हुए। कोवर्टिसेस को हम एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस भी कहते हैं। बेटा वर्टिसेस कौन से केस से मिल रहे हैं? बेटा वाई कोऑर्डिनेट 0 किस में होता है? केस 2 के अंदर होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये प्लस माइनस ए कॉमा सॉरी ये हमारे पास 0 कॉमा प्लस माइनस है। और कोवर्टिसेस हमारे पास केस 2 के अंदर होते हैं, प्लस माइनस बी कॉमा 0। तो यहाँ पे अगर हम इनको कंपेयर कराएं तो हमारे पास a बराबर आ जाता है 5 के और b बराबर आ जाता है हमारे पास 2 के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 के। ये हमारे पास केस क्योंकि 2 है तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह 4, ए स्क्वायर की जगह हमारे पास 25 और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा नीचे, 100 नीचे आ गया। ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो इस सवाल की अगर हम बात करें तो इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी है। एक्सिस दिए में दोनों, एक्सिस दोनों देने का मतलब है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। बड़ा एक्सिस मेजर एक्सिस, छोटा एक्सिस माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस बताया था 2a के बराबर होता है, माइनर एक्सिस 2b के बराबर होता है पूरा। तो 2a बराबर आ गया 32, हमारे पास a आ गया 16। इसी तरीके से हमारे पास 2b बराबर आ गया 24, हमारे पास b बराबर आ गया 12। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो a स्क्वायर आ गया 256, b स्क्वायर आ गया हमारे पास 144। हमें एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए c चाहिए। a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। तो ये आ गया 256 इज इक्वल टू 144 प्लस c स्क्वायर। और हम क्या करेंगे 256 माइनस, तो हमारे पास ये हो जाएगा 256 माइनस 144 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और हमारे पास ये आ जाएगा 112 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। रूट लगा देंगे दोनों साइड्स पे, सी आ जाएगा रूट 112। एसेंट्रिसिटी चाहिए, ई बराबर है सी अपॉन ए के। तो ये आ जाएगा रूट 112 डिवाइडेड बाय 16। तो हम इसको और फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे अच्छा, तो इस सवाल के अंदर अब बात हो रही है ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन निकालने की। ऑक्सिलरी सर्कल कौन सा सर्कल होता है? एक ऐसा सर्कल जो कि जिसका डायामीटर जो है वो बराबर हो, जिसका डायामीटर बराबर हो मेजर एक्सिस के। तो डायमीटर अगर बराबर होगा मेजर एक्सिस के तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल, मतलब जिसका d बराबर होता है 2a के। अब हमें इस इक्वेशन को देखना होगा कि कौन से केस की इक्वेशन है। तो हमारे पास वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है एक्स स्क्वायर से, तो इसका मतलब है ये केस 2 की इक्वेशन है। मतलब हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा देंगे 5 से, तो हर वैल्यू जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5/2, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जो बड़ी वैल्यू है वो ए स्क्वायर है, जो छोटी वैल्यू है वो बी स्क्वायर है। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर।